नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। यह क्लास आपके लिए बहुत ही अहम साबित हो सकती है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 1976 का है। इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। हम एक बात आपको और बता दें कि प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन किया गया था जो 1976 में किया गया था। उसके बाद फिर दोबारा प्रस्तावना में कभी भी संशोधन अभी तक नहीं किया गया है। और ही अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल कानून पारित किया गया था और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और हम अगर ऑप्शन बी की बात करें तो बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन सी की बात करें 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन इस अधिनियम के द्वारा जो वोट डालने की न्यूनतम आयु होती है वह 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। और हम ऑप्शन ए की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल कानून पारित किया गया और साथ ही 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। किस अधिनियम के द्वारा? 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो वोट देने की उम्र होती है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा के कर दी गई। और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और पंचायती राज व्यवस्था में टोटल 29 विषय हैं और इसके साथ ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपके 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डाट संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान करने की आयु है वह 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। और हमारा ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में यह किया गया था। इसके तहत दल बदल कानून और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको जो ऑप्शन नंबर सी है यह 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा इस अधिनियम के तहत दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था। और ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत आपका जो सब पंचायती राज व्यवस्था है उसे संवैधानिक अधिकार दे दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं और इसी के साथ आपका 11वां अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाट संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संवैधानिक अधिकार दे दिया गया था और साथ ही 11वीं अनुसूची भी इसी के साथ जोड़ दी गई थी। हम 52वें संविधान संशोधन की बात करें तो यह दल बदल कानून से संबंधित है और साथ ही 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 61वां संविधान संशोधन की बात करें तो इस संविधान संशोधन के तहत जो मतदान करने की आयु है वह 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। और 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात करें तो यह अधिनियम
राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में दिल्ली पांडुचेरी को भी निर्वाचन मंडल में शामिल कर दिया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? वो 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन के अनुच्छेद 21 क को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 क में इसे जोड़ दिया गया। और हम ऑप्शन ए की बात करें, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, तो इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा की जो सीटें हैं वह 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो लोकसभा की सीटें हैं 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करें, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, तो इस अधिनियम के तहत जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था और इसे जो संविधान का अनुच्छेद है उस इसमें अनुच्छेद मतलब संविधान के अनुच्छेद 338 ए में इसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। अगर हम 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की बात करें तो इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा में जो मिनिस्टर होते हैं उनकी जो टोटल संख्या होती है उनका सिर्फ जो मंत्री होंगे वो 15% होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो लोकसभा राज्यसभा में जो मंत्री होंगे वो टोटल नंबर का 15% होंगे मिनिस्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1991 में इसमें पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था और यह संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची से संबंधित है और यह 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सुधार से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का है। इस संविधान के तहत एकमात्र बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इसी के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था जो सरदार सौर सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, तो इस अधिनियम के तहत जो संपत्ति का अधिकार है इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया था। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में यह कानूनी अधिकार है। इसका जो संविधान में आर्टिकल है वह 300 ए में इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 300 ए में उल्लेख किया गया। हम 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 की बात करें तो इस संविधान संशोधन के तहत जो मतदान देने की आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो दल बदल कानून है उनको प्रावधान किए गए संविधान में और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। हम 61वां संविधान संशोधन की बात करें तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो मतदान देने की आयु है वह 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। और 69वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। और 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया।
और इसमें टोटल विषय की बात करें तो 29 है। अगर हम इसमें अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों को पुनर्गठन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। यह राज्यों के पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। पहले क्या था, जो राज्य थे उनको ABCD में विभाजित किया गया था 4 प्रकार के राज्यों में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब यह 2 हैं। एक आपका राज्य है और दूसरा आपका यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में इसे इस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 की बात करें तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल कानून पारित किया गया था। साथ ही आपके 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और हम 86वां संविधान संशोधन की बात करें तो इस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और साथ ही जो आपके संविधान में इसका आर्टिकल 21A में इसका प्रावधान किया गया था। और संविधान ऑप्शन नंबर डी की बात करें, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा इस अधिनियम के तहत जो मतदान करने की आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डार्ट द्वारा कहा गया है कि लोकसभा तथा विधानसभा परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल संख्या का 15% होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा कहा गया था कि जो आपका लोकसभा और राज्यसभा में जो टोटल नंबर होंगे, जो जितने भी मेंबर होंगे उसका 15% ही मिनिस्टर यानी मंत्री बन सकते हैं। हम 84वां संविधान संशोधन की बात करें तो इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में जो सीटों का चेंज है वो 2026 तक कोई इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, लोकसभा की जो सीटें हैं। और 86वां संविधान संशोधन की बात करें तो जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और साथ ही ये 21 क में इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल में। और हम 89वां संविधान संशोधन की बात करें तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 इसके तहत जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किया गया है। और साथ ही संविधान में आर्टिकल 338A जोड़ा गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डार्ट द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा राष्ट्रपति को जो संशोधन विधेयक है उसमें अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है। और जो यह लोकसभा राज्यसभा से कोई भी अगर आपका संविधान संशोधन पास हो जाता है तो राष्ट्रपति इसे अनुमति देने के लिए बाध्य है। यह अधिनियम 24वां संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लागू किया गया। हम 7वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह राज्यों के पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून पारित किया गया था, साथ ही इसे 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। और 86वां संविधान संशोधन की बात करें तो इस संविधान संशोधन के तहत जो आपका है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था और जो प्रावधान किया गया था आर्टिकल 21A का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यह संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था इसके साथ। और यह मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। और इसे सरदार छोड़ सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, सरदार छोड़ सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। और इसका जो संविधान में प्रावधान है वह भाग
4A के अनुच्छेद 51A में उल्लेख इसका किया गया है। हम 52वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह दल बदल कानून से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह जो मतदान करने की वह आयु है वह 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाट द्वारा लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या के वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया है। कोई नहीं, मतलब परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत जो लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या है वह 2026 तक कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉरी इसमें ऑप्शन बी की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ऑप्शन सी की बात करें तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किया गया था, जो इसका आर्टिकल में जो अनुच्छेद है संविधान में वो 338A में इसका उल्लेख किया गया है। 91वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह लोकसभा और राज्यसभा में जो मिनिस्टर होंगे वह सिर्फ जो टोटल संख्या होगी, जो टोटल नंबर होगा उसका 15% ही मंत्री बन सकते हैं। उससे ज़्यादा, इससे 15% से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत के में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस, और हम ऑप्शन बी की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन, तो इस 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, तो इस अधिनियम के द्वारा जो संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और इसका जो मौलिक कर्तव्य अगर हम इसे संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 51A में इसका उल्लेख किया गया था। 44वां संविधान के संशोधन की बात करें तो जो अ, अ, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 की बात करें तो इस संविधान के तहत जो लोकसभा और राज्यसभा में जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे, अगर लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाते हैं तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है या किससे है इसका संबंध। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका पंचायती राज व्यवस्था, सॉरी नहीं, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी स्थानीय निकाय। यह आपके 12वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है और जिसमें टोटल विषय हैं 18 हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। हम 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था इस अधिनियम के तहत। और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो यह लोकसभा राज्यसभा में जो भी आपके संशोधन किए जाते हैं उसे राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो आपके राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल है उसमें दिल्ली और पांडुचेरी के विधान सभा के सदस्यों को शामिल किया गया। हम 61वां संविधान संशोधन के तहत जो मतदान करने की आयु है वह 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। और 52वां संविधान संशोधन यह दल बदल कानून से संबंधित है और साथ ही 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डार्ट संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो मतदान करने की आयु है वह 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। हम समय संविधान संशोधन अधिनियम 2015 की बात करें तो इस अधिनियम के तहत भारत और बांग्लादेश भूमि स्थानांतरण से संबंधित है। और 102वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से संबंधित है। और 101वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह जीएसटी से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। यह भारत बांग्लादेश के भूमि इस हस्तांतरण से संबंधित है। अगर हम 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 की बात करें तो यह सहकारी समिति को मौलिक अधिकार बना दिया गया था और इसे संविधान के भाग 9 ख में जोड़ा गया था। भाग 9 ख में इसे जोड़ा गया था। हम इस ऑप्शन सी की बात करें तो यह 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, इसके तहत जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का उल्लेख किया गया है। और 101वां संविधान संशोधन यह जीएसटी से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका 90वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग का गठन किया गया था। और यह आर्टिकल 338 ए में इसका उल्लेख किया गया है। अगर हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो ये तो हमारा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसका जो उल्लेख है वह 338 ए में है। अगर हम राष्ट्रीय अनुसूचित अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो जाति आयोग जो इसका उल्लेख है वह संविधान के आर्टिकल नंबर 338 यानी 338 में इसका उल्लेख किया गया था। तो हमें ये बात है, अगर जनजाति आयोग की बात करें तो वह 338 ए में है। अगर जाति आयोग यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की बात करेगा तो वह 338 में है। यह बात ध्यान देनी होगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान के में कितनी विधियों द्वारा संशोधन किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। एक आपका सामान्य बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है, एक विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है, जो तीसरा है वह विशेष बहुमत और आधा राज्यों की सहमति के आधार पर संशोधन किया जाता है। तो टोटल 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं भारतीय संविधान में। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 की यह जीएसटी से संबंधित है। अगर हम 100वें संविधान संशोधन की बात करें तो यह भारत बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 102वां यह राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं उनके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था।
और हम इसमें ऑप्शन नंबर ए की बात करें, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो यह सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की इसमें व्यवस्था की गई है। इसमें आपका 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो आपका EWS है, इसमें 10% आरक्षण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। अगर हम आर्टिकल 352 की बात करें तो यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अगर 356 की बात करें तो यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगर 360 की बात करें तो यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, आपातकाल काल से संबंधित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक रखिए आप अपना ख्याल। धन्यवाद।